Chanakya IAS Academy, 29 years of excellence, extraordinary results every year, 5,000 plus selections in IAS, IFS, IPS and other civil services so far. For more details, visit www.chanakyaiasacademy.com or contact 73037635540. कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कुलपति प्रोफेसर हरेंद्र कुमार चौधरी द्वारा दिया गया स्लोगन, कृषि विश्वविद्यालय का यही प्रयास प्रत्येक कृषक का हो सही विकास, धरातल पर सार्थक सिद्ध हो रहा है। इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिला मंडी करसोग क्षेत्र के नांज गांव के प्रगतिशील किसान नेकराम शर्मा को सर्वोपरि पद्मश्री सम्मान से नवाजा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र सुंदरनगर में नेकराम शर्मा को पद्मश्री सम्मान मिलने के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर हरेंद्र कुमार चौधरी ने नेकराम शर्मा को यह सम्मान मिलने पर न केवल हार्दिक बधाई दी, बल्कि विश्वविद्यालय की तरफ से उन्हें सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार किसी किसान को पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ है। आज उनकी जरूरत नहीं नजर आ रही है। कल जिस वक्त वो प्रॉब्लम आएगी, वो मुश्किल आएगी, तो उस वक्त उन जीन्स की जरूरत पड़ेगी। तब हमें फिर वो किसमें ढूंढनी पड़ेंगी और वो जीन्स ट्रांसफर करने पड़ेंगे। तब जो है हमें सबको भोजन प्राप्त होता है, तब फूड फॉर ऑल होता है, तब फूड एंड न्यूट्रिशन फॉर ऑल होता है। इसलिए मैं समझता हूं ये सिर्फ हमारा एक किसानों को जो अपने पास बीज मिला वो कहां से आया, हमारे पूर्वजों ने बचा कर रखा। और पूर्वजों के पास कहां से आया, उनके पूर्वजों ने बचा कर रखा। अगर आज हम अपने लालच में नई फसलों को अपना करके उस बीज को भूल जाए और उसको कहीं स्टोर करके न रखें, उसको वर्ष बाद हम आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे कि हमने क्या बचा कर रखा है। फिर बीज के लिए हमें जो है दूसरे देशों पर आधारित रहना पड़ेगा। अपने देश की ताकत को हम भूल गए, विरासत को भूल गए और दूसरे देशों पर हमें आधारित होना पड़ा। तो ये ना हो, इसके लिए हमें ये सिर्फ एक जिला में नहीं, 12 के 12 जिलों की अपनी अपनी एक पहचान है। हर जिले आज हमें बहुत प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश के एक हमारे मित्र किसान श्री नेकराम शर्मा जी, जो पहाड़ के करसोग के नांज क्षेत्र के रहने वाले हैं, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र सुंदरनगर और हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर से जुड़े हुए हैं और चिरकाल से पारंपरिक फसलों का बीज का संरक्षण करने में लगे हैं। उनको भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड से नवाजा है। ये फख्र की बात है हिमाचल प्रदेश के लिए, किसी जिले के लिए नहीं, पूरे प्रदेश के लिए। हिमाचल प्रदेश के 12 जिले हैं, सब किसानों के लिए ये एक प्रेरणा के स्रोत बनकर उभर कर आए हैं। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, उसकी एक जिम्मेदारी है कि किसानों को जागृत करे। हमारी जो पारंपरिक फसलों का बीज है उसका संरक्षण करना हमारा परम कर्तव्य है और धर्म भी है, ये मानव धर्म भी है। हमें अपनी अगली आने वाली पीढ़ियों के लिए ये पारंपरिक बीज और फसलें संजोकर रखनी पड़ेंगी, इनका संरक्षण करना पड़ेगा। इसके लिए कृषि विश्वविद्यालय एक माध्यम बना रहा है कि प्रगतिशील किसानों को चुन करके एग्रीकल्चरल एम्बेसडर बना रहा है। अभी तक हिमाचल प्रदेश से हमने 56 ऐसे एग्रीकल्चरल एम्बेसडर ढूंढे हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कोई ना कोई ऐसा मार्का मारा है, जिसमें कि हमारे श्री नेकराम शर्मा जी भी हैं। ये पारंपरिक फसलों का संरक्षण करते हैं, इनका ये क्षेत्र है। इस तरह से कोई भेड़ बकरी पालन करता है या दूसरे कोई फसलों का संरक्षण करता है, वो उसको भी हम शामिल कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कोने कोने के किसानों तक हम पहुंच करके जुझारू किसानों को अपने साथ लेकर इस कृषि विश्वविद्यालय के अंदर एक हमने फार्मर्स गैलरी बना करके किसानों के लिए समर्पित की है। फार्मर हमारे लिए सर्वप्रथम है, क्योंकि धरातल पर काम करने वाला व्यक्ति कौन है, वो किसान है। कृषि विश्वविद्यालय उसको वैज्ञानिक तकनीकों से वहां तक पहुंचता है और उस वैज्ञानिक तकनीकों से उसका जो पारंपरिक किस्में हैं उनके अंदर क्या शोध हो सकता है, किस तरह से उनको प्योरिटी उसमें लाई जा सकती है और मार्केट में अच्छा प्रीमियम उसमें मिले, इसके लिए कृषि विश्वविद्यालय प्रयत्नशील है। हमारे श्री नेकराम शर्मा जी को जो पद्मश्री अवार्ड की कल से घोषणा हुई है, तब से कृषि विश्वविद्यालय, हमारा कृषि विज्ञान, हमारे सभी कृषि विज्ञान केंद्र
हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत 8 कृषि विज्ञान केंद्र हैं और 13 रिसर्च सेंटर है। हमारा पूरा कृषि विश्वविद्यालय, आज 26 जनवरी है, हमें ये गिफ्ट मिला है कि हिमाचल प्रदेश के एक ऐसे जुझारू किसान जो कि ऐसी राह पर है जिस राह पर हर एक किसान को चलना होगा, ताकि हिमाचल की उस विरासत को हम संभाल कर रख सकें, क्योंकि इस विरासत की सिर्फ हमारी आने वाली पीढ़ियों, हमारे आने वाले प्रदेश, देश के लोगों, उन्हीं को नहीं, पूरे विश्व को इसकी ज़रूरत है। पूरे विश्व की आंख हमारे हिमालय पर है। हिमालय की इस शक्ति का संरक्षण करना हमारा फ़र्ज़ है। ये इंटरनेशनल मिलेट ईयर जो है इस वक्त मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 है, और हमें बहुत खुशी है, प्रसन्नता है कि इस वर्ष के शुरू होते ही भारत सरकार ने एक आगाज़ किया जिसमें हमारे किसान भी चुने गए और उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। इसके साथ ही इससे पहले हमारे कई किसान लगातार 3 वर्ष से राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से पा रहे हैं। हम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR के भी आभारी हैं, जिनके माध्यम से ये शक्ति कृषि विश्वविद्यालयों को, कृषि विज्ञान केंद्रों के और रिसर्च सेंटर के माध्यम से हमें प्राप्त होती है, और हम किसानों तक अपनी ये ताकत और आवाज़ पहुंचाते हैं। कई किसान जो है पहले से ही जागृत हैं, जैसे श्री नेकराम शर्मा जी जो चिरकाल से इस काम को कर रहे थे, लेकिन कृषि विश्वविद्यालय और किसान कृषक विज्ञान केंद्र KVK के साथ जुड़ करके इन्होंने उसमें जो है और जागृति और हौसला इनका बढ़ा, और आज आपके सामने है कि इनकी मेहनत रंग लाई है, और अब ये पूरे हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं, एक यूनिवर्सिटी के एग्रीकल्चरल एम्बेसडर के रूप में। बहुत जल्द विश्वविद्यालय में बुलाकर हम इनको वहाँ विश्वविद्यालय में भी सम्मानित करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। इसको हाथ लगाने की जरूरत है? हाँ जी। अच्छा, इनकी तरफ ही देखो सर, इनकी तरफ देखो। ठीक है। हाँ। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सुंदरनगर से जसवीर सिंह की रिपोर्ट।